तर्ज बजी थी, जल्दी बताओ, खलबली में अच्छी कि मौसम है सुहाना अरे मौसम है सुहाना कि जीना लगे, ये मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, अभी कुछ समय पहले लॉकडाउन का सामना हमने किया है, आप सभी ने किया है, तमाम कष्ट उठाए, शायद जीवन में वो समय कभी हमको आपको भूलेगा नहीं। क्या बात, लॉकडाउन तो तकलीफें तो मिली लेकिन कुछ खुशियां मिली है। सबसे बड़ी खुशी कश्मीर से धारा 370 हट गई और भारत देश में राम मंदिर बन रहा है। क्या बात है, क्या बात है। लगभग 400 वर्ष की लड़ाई के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। राम मंदिर आज तो बन रहा है, लेकिन देखिए आज से पहले राम का मंदिर कहां कहां बना और किसने किसने बनाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिव शंभो त्रिपुरारी नाल में कोई जोर नहीं है, नया लड़का है। अरे और क्या, उम्र के हिसाब से ढोलक बजा रहे हूँ भाई, अभी नाबालिग है। शिव शंभो त्रिपुरारी स्वयं पूज्य और पुजारी, भगवान भोलेनाथ राम 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 रटते रहते हैं और भगवान राम उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की है। शिव शंभो त्रिपुरारी स्वयं पूज्य और पुजारी, शशिधारी अटल अडिग है विश्वास। काशी को छोड़ा सोहे गिरिजा के कैलाश पर निवास करने लगे भगवान भोलेनाथ। अरे वाह, सोहे गिरिजा के जो सजन है गिरिजा के, क्या बात है। सोहे गिरिजा के जो सजन है गिरिजा के, शिव जी राम राम रटते हैं कैलाश। शिव जी के तन मन में राम मंदिर शिव जी के तन मन में राम मंदिर बना। मंदिर यानी निवास, जहाँ प्रभु राम का निवास वही राम का मंदिर
कहता है कि जहां राम तहां आवत निवासु, जहां प्रभु राम वही उनकी अयोध्या, वही राम का मंदिर। इसलिए और रामचरितमानस के प्रथम रचनाकार भगवान भोलेनाथ रचि महेश निज मानस रखा। एक जगह और देखिए, पहली मुलाकात माता जानकी से प्रभु राम की हो रही है पुष्प वाटिका में। एक दूसरे को देखा तो फिर देखते ही रह गए कि लखे चंदा जीव चकोरी, कि लखे चंदा जीव चकोरी, देखे जनक की किशोरी, प्रीत जैसे लोटा डोरी ऐसी हो गई। आई दौड़ी दौड़ी माता जानकी जय हो। आई दौड़ी दौड़ी जहां है वो माता गौरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हे मां, मुझे बता दे कि अगर मेरा पति कोई हो तो यही प्रभु राम है। सुन से सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। मां से वरदान मिला, आई दौड़ी दौड़ी जहां है वो माता गौरी, माने जोड़ी है जोड़ी सुध बुध को। माता जानकी ने माता गौरी से वरदान मांगा कि मां, अगर मेरे पति हो तो यही राम। क्यों? कि पति खातिर मन मंदिर, पति खातिर मन मंदिर में की स्थापना, पति खातिर मन मंदिर में की स्थापना, सीता के तन मन में मंदिर बना। एक टुकड़ा और जोड़ता हूं, और कहा राम मंदिर बना, विपिन में विजन में पर्णकुटी बनाकर पंचवटी में रहे। स्वयं राम जी के हाथों राम मंदिर बना, मंदिर है निवास। विपिन में विजन में विभीषण सदन में, लंका में विपिन में विजन में और विभीषण सदन में, स्वयं लंकापति के मन में रमे राम। रावण जो प्रभु राम का शत्रु है, रावण के हृदय में भी राम। और प्रमाण मिलता है कि जब युद्ध हो रहा है, प्रभु राम रावण के शीश काटते, भुजाएं काटते, लेकिन रावण के सीने पर एक भी बाण नहीं मारा प्रभु राम ने। जब पूछ लिया कि प्रभु इसके सीने पर बाण क्यों नहीं मारते हो, तो प्रभु राम ने कहा कि रावण उर में जानकी और जानकी उर मम बास है। समझो कैसे बाहर चला दूं? विपिन में विजन में और विभीषण सदन में, स्वयं लंकापति के मन में रमे राम।
की माला मिली हनुमान जी महाराज को, मड़ियों को तोड़ते, बेचते और फेंक देते। अरे हनुमान, शायद तुम्हें इन मड़ियों की कीमत नहीं पता है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। क्यों फेंकते हो मड़ियों को? हनुमान जी बड़े सरल स्वभाव से बोले, इसमें मेरे राम नहीं, और जहां मेरे राम नहीं वो मेरे लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या तुम्हारे हृदय में राम है? क्या? जो रण के रण लंगी श्री राम जी के संगी, सीना चीरे बजरंगी। हनुमान जी ने भरी सभा में सीना चीर के दिखा दिया। प्रभु राम माता जानकी ने भी अपनी झांकी को निहारा। जो रण के रण रंगी श्री राम जी के संगी, सीना चीरे बजरंगी, रटते नाम है अपलक राह निहारे, अपलक राह निहारे, दर्शन की कामना। अपलक राह निहारे, दर्शन की कामना। शिवरी के मन मन मेरा मंदिर अंतिम पंक्तियां जोड़ता हूं। तमाम भक्त हैं, अगर सबकी चर्चा की जाए तो गीत बहुत लंबा हो जाएगा। सुतीक्ष्ण, जटायु, तमाम नाम मिलते हैं। अंतिम पंक्तियां जोड़ता हूं, और अगर अच्छी लग जाए बस तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। हम कलाकारों को इससे ज्यादा और अच्छा कुछ ना दीजिए। और अगर आप मन से सुनते रहे तो वादा करता हूं आज की जवाबी यादगार जवाबी होगी। मन में हर्षी मातृभूमि, वर्तमान की बात कर रहा हूं। मन में हर्षी मातृभूमि, धर्म भूमि कर्म भूमि, आज मगन जन्मभूमि श्री राम। सारी सृष्टि मगन है कि काशी वासी कैलासी, काशी वासी कैलासी, खुश है साधु सन्यासी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काशी वासी कैलासी, खुश है साधु सन्यासी, जग में चर्चा अच्छी खासी प्रभु के धाम की। प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। कैसे? हाँ, आज सनातन धर्म का, कि आज सनातन धर्म का देखो ये सीना बना। ये सीना क्यों बना है? कि कारण इसका, कारण इसका 56 इंची सीना बना। सबका सहयोग है। 400 साल से लड़ाई चल रही है। पता नहीं कितने काफिर प्रभु राम के लिए कुर्बान हो गए। पता नहीं कितने साधु संतों ने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के तमाम भक्तों ने प्रभु राम के लिए कुर्बानियां दे दी।
मन में राम बोले राजा रामचंद्र की तीर बदल देती है, नजर नजर के तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है। और माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ये एक ना एक दिन बच्चे की तकदीर बदल देती है। माँ बाप का आशीर्वाद भी बहुत बड़ा जीवन में महत्व रखता है, उसी से बच्चे आगे बढ़ते हैं। जो भी जवाब दिया शशि जी स्वीकार है, बढ़िया। ज्यादा बहस करने की आदत नहीं मेरी। आपका गीत बड़ा अच्छा आया है, मैं जवाब दे रही हूँ। ये गीत कह रहा है क्या कि मेरे भोले साथिया ये सब तेज बजाओ तो छूट के तुम पढ़े न पाई। ये चाचा खुजली वाला है ना। धुन बताने में ज्यादा समय न जाए, विषय पर आएंगे। छोड़ो आना जाना, छोड़ो आना जाना के जीना लगे, के छोड़ो आना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। गाना बजाना बड़े मन का होता है। होता है। ये बहुत अच्छा गाना तो मोहम्मद रफी गाया, किसने गाया बता दो नाम। के छोड़ो ना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया मैंने माना के जीना लगे, साथिया मैंने माना जीना लगे, साथिया मैंने माना जीना लगे। कौन आ जाता है? राम नाम के रस में जैसे हिमगिरी सनाम, तो शिव जी के तन मन में राम मंदिर बना, शबरी के तन मन में राम मंदिर बना। फिर आपने बीच बीच में सब जगह मंदिर बना दिए। शंकर जी के मन में राम मंदिर बना, शबरी के मंदिर में मंदिर बना, हनुमान जी के भी हृदय में राम मंदिर बना। फिर जहां जहां आपसे राम मंदिर बना, कुल मिलाकर आपने अयोध्या धाम तक
में ले लिया और ये भी बता दिया अपने वतन में राम मंदिर बना। हालांकि अभी पूरा बना नहीं, अभी तो बन रहा है। काफी मेहनती लोग हैं लोग। अभी बना नहीं, अभी बन रहा है। और प्रयास कर रही हूँ शशिरा जी, जहां जहां और राम मंदिर चल रहा, जहां जहां राम मंदिर मिल जाए वहां तक आपको ले चलूं। जिस समय भगवान श्री राम को वनवास माता कैकेयी ने मांग लिया, 14 वर्षों के लिए राम वनवास चले गए माता जानकी के साथ। और भरत जी जब आए, उन्हें ये पता चला कि मेरी मैया कैकेयी ने राम को वनवास मांग लिया है। भरत जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी मैया से कहा, कैकेयी माँ, मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसे निकलोगी। मानस में लिखा है कि भरत जी ने गालियां तक दे दी और ये तक कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें माँ नहीं कहूंगा। लेकिन जरा देखें, पंक्ति मेरी कह रही है। भरत जी ने कहा कि जाकर प्रभु को मनाओ, भरत जी कहने लगे कि जाकर प्रभु को मनाओ, संग अपने लेके आओ। और कैकेयी मैया कि तुमको माना बुलाओ, किया पाप है, तुमको माना बुलाओ, किया पाप है। और भरत जी गए, भैया राम को मनाया, लेकिन राम जी तो नहीं आए। तब राम ने अपनी खड़ाऊ दे दी उतार कर और उसको सर पर रख कर लेकर आए। और जब ले आए तो उसी सिंहासन पर रख कर कहने लगे, क्या कि राज अवध का चलाओ, मैं नहीं, इन खड़ाऊओं के माध्यम से, कि राज अवध का चलाओ, ये खड़ाऊ में पाओ, इन्हें सिंहासन पर सजाओ, करो जाप है, इन्हें सिंहासन पर सजाओ, करो जाप है। और जाप किया। भरत जी ने तो मेरी पंक्ति कह रही हूँ, क्योंकि वहां भी राम बिना भरत का, ये बात कि राम बिना भरत का कभी चले काम ना। मेरी पंक्ति सुनिए, अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद दे दीजिएगा। पहले सुन लीजिए कि राम बिना भरत का कभी चले काम ना। तो वहां भी भाई भरत जी के मन में राम मंदिर बना, भाई भरत जी के मन में राम मंदिर बना, भाई भरत के मन में भी राम मंदिर बना। आपके गीत में हर जगह मंदिर दिख नहीं रहे हैं, कहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो बस मंदिर बने हैं। आप 13 नंबर इंच में नहीं लिखे। भाई भरत के मन में राम मंदिर बना। ये अब जरा दूसरी जगह देखिए। आज सभी जानते हैं, मानस में मिला भगवान श्री राम चले और मांगी नाव न केवट वाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। और जब केवट के घाट पर पहुंच गए तो पार प्रभु को था जाना, हटिए केवट ने ठाना, उद्देश्य था पुराना, ये भी जान लो। चलो बेटे, केवट जो भी कह रहा है, जो भी कर रहा है, उसका उद्देश्य पुराना था। क्योंकि वो केवट आज का नहीं, काफी समय से इंतजार कर रहा है कि प्रभु राम कभी अपने चरण मुझसे छुआ लेंगे। और लंबे इंतजार के बाद आज वो इंतजार खत्म हो रहा है। तो पार प्रभु को खजाना, हटिए केवट ने ठाना, उद्देश्य था पुराना, ये भी जान लो।
पदरज प्रभु की है पाई हृदय पहुँचे रघुराई मन में मूरत दिखाई बना महान केवट कितना चालाक है। उसने भगवान के चरणों को ऐसे ही नाव पर नहीं रखा, कहा प्रभु पहले आपको अपने चरण धुलाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने सुना है आपके चरणों में इतने जादू हैं कि अगर जिसमें छू जाए तो नारियां तैयार हो जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो आप मेरी लकड़ी की नाव में पैर रखें और एक लेडीज तैयार हो जाए, एक नहीं दो दो घरैतीन हो जाएंगी, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए आपके चरण धुलाना जरूरी है। और देखिए उसके पीछे का मकसद केवल इतना है कि वो भगवान के चरणों को छूना चाहता है, उनके चरणों का पान करना चाहता है और अपना ही नहीं अपने पूरे कुल का तारण तरण करना चाहता है। पैर धो रहा है और कितना चालाक है, एक पैर धोता है दूसरा फिर नीचे रख देता है और फिर मिट्टी में वो सम जाते हैं तो फिर उसको धोता है फिर नीचे रख देता है। लक्ष्मण जी मन ही मन में क्रोधित है कि कितनी देर ये ड्रामा चलेगा भाई, लेकिन केवट ने रास्ता बताया, कहा प्रभु ऐसा करिए आप अपने दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए ताकि मैं आपके पैर धो पाऊं। और उसका मकसद केवल इतना था कि भगवान के दोनों हाथ मेरे सर पर आ जाएं। और जिसके सर पर भगवान के दोनों हाथ रख जाते हैं फिर दुनिया में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। समझते हैं? और वही केवट ने कर लिया। पदरज प्रभु की है पाई हृदय पहुँचे रघुराई मन में मूरत बिठाई ये भी मान लो। तो वहां पर भगवान ने है पूरी की के पूरी कर दी प्रभु ने भक्त की कामना, पूरी कर दी प्रभु ने भक्त की कामना। तो वहां भी केवट के प्यासे मन में राम मंदिर बना, केवट के प्यासे मन में राम मंदिर बना, केवट के प्यासे मन में राम मंदिर बना। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ ससुरा जी, सुनिए। आपके गीत का सबसे मजबूत टुकड़ा है ये 56 इंची सीना तना। अब अपने भारत में राम मंदिर बना। सुनिए, प्रयास कर रही हूँ, जगह तो आपने छोड़ी नहीं है, सुनिए फिर भी। राम जी मन को भाए निवेदन कर रही हूँ आप सबसे भी सुनिएगा, सुनिए कि आखिर राम जी का मंदिर और कहां कलयुग में भी किसके किसके हृदय में है। हालांकि जो भी सनातन धर्म से लोग जुड़े हैं उनके हर किसी व्यक्ति के मन में राम मंदिर है, लेकिन जरा सुने। राम जी मन को भाए दर्शन राम जी के पाए, राम चरित लिख है पाए वो तुलसीदास है। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे तिलक देख रघुवीर। भगवान को वहां भी दर्शन देना पड़ा अपने भक्त के लिए। ये बात के राम जी को मन में भाए दर्शन राम जी का पाए, राम चरित लिख है पाए वो तुलसीदास है। की है राम जी की भक्ति लगी, राम जी की शक्ति सफल हो गई, हर एक युक्ति पूर्ण विश्वास है। इसमें राम जी की शक्ति, राम जी की भक्ति काम कर रही है। तो केवल 56 इंची सीना ही नहीं, ससुरा जी केवल अकेले मोदी जी का अभियान थोड़ी है। सुनिए कि मोदी और योगी को अकेले केवल 56 इंची दिख रहे हैं आपको, और जो बेचारे पूरे गेरुआ वस्त्र पहन के रात दिन राम राम जप रहे योगी जी उनको भूल गए।
की